आपने कभी सोचा था कि बिहार की राजनीति के वो स्तंभ जो कभी कानून को अपनी जेब में रखने का दम भरते थे, आज अचानक इतने लाचार और बेबस हो जाएंगे? क्या आपने सोचा था कि सुशासन का दावा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2030 के जनादेश को बीच रास्ते में लावारिस छोड़कर दिल्ली की गलियों में नई बिसात बिछाने निकल जाएंगे? दोस्तों, बिहार में इस वक्त भूकंप नहीं आया है, बल्कि एक ऐसा महाप्रलय आया है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर मोकामा और सहरसा की गलियों तक को दहला दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, अब पटना की कुर्सी समेटकर दिल्ली की दहलीज पर दस्तक देने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं, सवाल ये कि उनके पीछे कौन अनाथ हो रहा है, नीतीश के जाने से कौन घबरा रहा है। कहते हैं जब बरगद का पेड़ गिरता है तो उसके नीचे पलने वाले छोटे छोटे पौधे धूप और बारिश की मार से झुलस जाते हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत में यही बरगद थे नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार का ये पेड़, ये दरख्त अब बिहार से साया अपना हटा रहा है, तो उस साये के नीचे पलने वाले कौन कौन है जिसे क्षति पहुंच रही है, नुकसान हो रहा है, उसे डर सता रहा है, जिसकी राजनीति का कहा जाए तो खात्मा हो रहा है। दोस्तों, उनके साये में यानी नीतीश कुमार के साये में अपनी सल्तनत चलाने वाले दो सबसे बड़े नाम, दो सबसे बड़े बिहार के बाहुबली, जिनके ऊपर अनेकों मामले हैं, आपराधिक मामले, हत्याओं जैसी, जिसमें अनंत सिंह जो कि फिलहाल पहलवानी करा रहे हैं अपने मोकामा में, और सारी पहलवानी अभी फिलहाल नीतीश के जाते ही हवा टाइट है। और दूसरा नाम आनंद मोहन, आज अपनी राजनीतिक खात्मे के डर से कांप रहे हैं, थर्रा रहे हैं। अनंत सिंह, जिनकी एक आवाज पर मुकामा थमता था, जिनकी एक आवाज पर पत्ता इधर से उधर होता था, आज राजनीति से संन्यास का राग क्यों अलाप रहे? क्या यह वाकई भक्ति है या फिर अमित शाह के चाणक्य दांव से लगने वाला वो खौफ है जिसमें बाहुबलियों का कोई ठिकाना नहीं है? और दूसरी तरफ आनंद मोहन, जिनकी रिहाई के लिए नीतीश कुमार ने कायदे कानून सबको एक अलग ताक पर रख दिया, धज्जियां उड़वा दी। आज वही आनंद मोहन नीतीश के बेटे निशांत कुमार के नाम की माला क्यों जप रहे हैं? आखिर क्या मजबूरी है? शेर की तरह दहाड़ने वाले ये बाहुबली आज निशांत काट के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार के जाने का सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को क्यों हो रहा है? नीतीश कुमार अब बिहार की डूबती नैया को मझधार में छोड़कर दिल्ली के सुरक्षित किनारे की ओर जो भाग रहे हैं, और इस भागम भाग में सबसे ज्यादा सांसें इन बाहुबलियों की फूली है। आखिर क्यों? जिन्होंने नीतीश कुमार के साए में अपनी सल्तनत खड़ी की। आपको बता रहे नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं खबर विश्लेषण के साथ। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, मोकामा के छोटे सरकार नीतीश कुमार की सरकार और दूसरा ये यानी बड़े सरकार और छोटे सरकार, ये दो नाम बड़ा एक दूसरे का एकदम उलट रहा है। यानी अनंत सिंह, जो कभी नीतीश के बेहद ही करीबी सिपह सालार हुआ करते थे, आज वही अनंत सिंह नीतीश के दिल्ली जाते ही संन्यास का राग क्यों? दोस्तों, आपको याद है नीतीश कुमार थे तो अनंत सिंह जेल में जब चाहे जाएं आए, क्या फर्क पड़ता? कौन रोकने वाला? आपने देखा चुनाव लड़ाने के लिए उन्हें जेल से लाया गया, और चुनाव के दौरान हालांकि उन्हें आदत नहीं है बाहर रहने की, तो कुछ ऐसा किया, फिर खिंच गए वापस, फिलहाल बाहर है, चर्चाओं में है। लेकिन नीतीश का दिल्ली जाना आनंद बाबू को ही सबसे ज्यादा ठेस पहुंचा रहा है। अनंत सिंह का कहना है कि जब नीतीश ही नहीं तो हम क्या करेंगे भाई, चुनाव लड़कर रहेंगे क्या? दोस्तों, ये निष्ठा है या डर है या भक्ति है, आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। अगर जानकारों की माने तो अनंत सिंह को पता है कि नीतीश के बिना बीजेपी के शासन में उनकी बाहुबली वाली छवि को कुचलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि बीजेपी को तो नैरेटिव उत्तर प्रदेश वाला सेट करना है। क्योंकि बिहार आके बाहुबलियों से बीजेपी क्या संरक्षण थोड़ी ना प्राप्त करेगी, या फिर वो जो दाग लगा है उसे, उस व्हाइट कॉलर को तो रखना चाहेगी। तो अब अपराधियों की लिस्ट निकलेगी, बाहुबलियों की लिस्ट निकलेगी, तो साहब ये नाम जाएगा तो जाएगा कहां? आप उत्तर प्रदेश याद कीजिए एक के बाद एक। दोस्तों, दुलारचंद यादव हत्याकांड के फिलहाल आरोपी रहे अनंत सिंह अब अपने बेटे को खुद एक तरह से आगे लाकर खुद रिटायर होने की घोषणा उन्होंने कर दी है। चुनाव नहीं लड़ेंगे, हो गया।
2005 से अभी तक जीते, लड़े, जो किया जो नहीं किया। हालांकि फिलहाल इन्हें विधानसभा की एक समिति का सदस्य बना। इनसे पूछा गया, भाई साहब आपको सदस्य पर्यावरण की आप क्या करेंगे उसके लिए? कहते हैं अरे हमको कुछ नहीं पता है, ये क्या है क्या नहीं है, बना दिया है, कौन बनाया पता नहीं। बताइए, ये चुने हुए ये विधायक हैं, अब विधानसभा समिति में मेंबर बनाया आता है, पता नहीं है क्या करेंगे, ये पर्यावरण सुधारेंगे? बताइए। हालांकि कह रहे हमको कुछ मतलब नहीं है कौन किसने बनाया क्या बनाया। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये बाहुबली आत्मसमर्पण क्यों कर रहे हैं, इन्होंने हाथ क्यों खड़े कर दिए हैं? अब व्यवस्था के सामने जहां नीतीश जैसा कवच मौजूद नहीं होगा, शायद इसलिए नीतीश के दिल्ली जाते ही जाते अनंत सिंह का राजनीतिक करियर मोकामा की गलियों में दफन होता दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ आनंद मोहन, वही आनंद मोहन जिन्हें जेल से निकालने के लिए नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल तक बदल दिया था दोस्तों, आज वही आनंद मोहन नीतीश के दिल्ली जाने को जनता के साथ विश्वासघात करार दे रहे हैं। आनंद मोहन की बेचैनी साफ दिखी, आनंद मोहन का डर वाजिब है। दोस्तों आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद का भविष्य भी अब अंधेरे में है। उन्हें डर है कि अगर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना तो भाई आनंद मोहन जैसे नेताओं को पूछने वाला है कौन? और बीजेपी वाला जो नैरेटिव है अपराधियों बाहुबली, तो ये भाई यही तो आएंगे टारगेट पे, नपेंगे तो यही, क्योंकि राजनीति के लिए सपने पूरे हो रहे हैं सदियों वर्षों बाद, तो भाई उसको तो अपने आप को तो वैसा पेश करना ही है, उस छवि को तो दिखाना ही है। तो जो बाहुबली जो अपराधी होगा तो टारगेट वही होगा, तो ये डर साफ दे। इसलिए अब निशांत कार्ड ये दोनों बाहुबली खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि इससे जेडीयू भी बची रहेगी, अपना वर्चस्व भी बना रहेगा, बीजेपी हावी नहीं होगी। दोस्तों ये दोनों चाहते हैं कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं उन्हें सीएम बनाया जाए। हालांकि नीतीश कुमार ने अब नो कह दिया ना, इस बार नहीं, कोई मतलब नहीं। यानी इससे बीजेपी का सपना भी समझिए, बीजेपी जिसे चाहे बनाए, चौंकाए या पर्ची निकाले, लेकिन बनना बीजेपी का ही है। और इसलिए भी इनका डर वाजिब है कि बीजेपी का भगवा इन्हें अब निगलने के लिए तैयार है। दोस्तों आनंद मोहन ने सीधे सीधे अमित शाह को चुनौती देने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अपना वोट बैंक नहीं है, आज चुनाव करा ले बीजेपी, पता चल जाएगा क्या औकात है नीतीश के बिना, नीतीश के लवकुश और अति पिछड़ा वोटों के सहारे, अल्पसंख्यक साधने उनके लिए योजना। इस तरह से इन सभी समीकरणों ने नीतीश को इतना लंबा युग दिया बिहार में। लेकिन क्या आनंद मोहन ये भूल गए कि नीतीश का भी अब दौर खत्म हो गया है? स्वास्थ्य कारण कहें या जो भी कहें आप, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी अब अपनी ज़मीन एक तरह से खुद तैयार कर रही है। और इसके लिए बीजेपी ने पापड़ भाई साहब दशकों दशक बेले हैं। नीतीश ने जिस राजनीतिक शून्यता को जन्म दिया उसमें बाहुबलियों के लिए कोई जगह नहीं बचती। बीजेपी के पैटर्न में वो नैरेटिव भी जो और प्रदेशों में है वो यहाँ भी सेट करने के लिए कोशिश होगी। आनंद मोहन की तीसरी बार की बेचैनी ये बता रही है कि उन्हें अपनी सियासी ज़मीन खिसकती नजर आ रही है। एक तो सवन राजनीति का चेहरा बनने की कोशिश करने वाले आनंद मोहन को पता है बीजेपी उन्हें वो तवज्जो कभी नहीं देगी जो जेडीयू, जो नीतीश कुमार, जो बिहार में उनको मिलती रही अभी तक। तो दोस्तों क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार ने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए बिहार को एक अनिश्चित भविष्य की ओर ढकेल दिया है? ये बाहुबलियों का रोना ये जनता के लिए नहीं है, बल्कि ये अपनी ढहती जागीर के लिए रो रहे हैं। तो इसमें आप ये मत समझिएगा कि ये नीतीश के जाने से इनको दुख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अपना भविष्य का खतरा है, इन्हें अपने लिए दुख हो रहा है। दोस्तों नीतीश कुमार ने बिहार को सुशासन के नाम पर जो विरासत दी है उसमें आज बाहुबली ही सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिहार अब एक नए दौर की ओर बढ़ रहा है, जहां संभवतः पर्ची से मुख्यमंत्री बनेगा या परफॉर्मेंस से, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि नीतीश के दिल्ली जाने के बाद बिहार की राजनीति से बाहुबली का वो दौर खत्म होने वाला है जो जेडीयू की पहचान बन चुका था। दोस्तों अनंत सिंह का संन्यास, आनंद मोहन की झल्लाहट इसी नीतीश युग के अंत की पहली आहट है। अब इस पर आपकी राय, आप क्या सोचते हैं, आपको खबर पे क्या लगता है?
ज़रूर बताइएगा, आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका।